दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, इस दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आप सुख और समृद्धि जो दीपावली लाई है दोस्तों वो आपको मिले। और आज मैं आपको अतिथि शिक्षकों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं, शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं दोस्तों। सेकंड काउंसलिंग से लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज बहुत से टॉपिक पर मैं बात करता हूं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो ज़्यादा जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप बताइए दोस्तों, जो 14-15 वर्षों से कोई काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे पंचायत में काम कर रहा हो या रेल विभाग में काम कर रहा हो, कोई से भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, लेकिन 14 वर्षों तक उसको जैसा था वैसा का ही वैसा बना रहे, तो क्या उसने कुछ तरक्की की या नहीं की, या वो जीरो पे आ गया। पहले जिसकी आय 99% थी और उसकी आय घटती जाए और 99 से 22 और 24 पर उसकी आय आ जाए तो कैसा लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल्पना करना चाहता हूं अतिथि शिक्षक की और मजदूर की। मजदूर भी अतिथि शिक्षक से आगे है मानदेय में दोस्तों। और हमको जो लग रहा था कि इस वर्ष हमारा अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल होने वाला है, तो इस पर तो कोई विचार नहीं किया गया। सरकार ने डबल से भर्ती का एक नाटक सा शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसके बाद वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी थे बहुत चिंतित थे। कुछ भाइयों से मेरी मुलाकात हुई तो बोल रहे थे, सर जो भी अभ्यर्थी पहले परीक्षा पास हो चुके हैं उनके लिए ये 5000 पद हैं, इनमें हमारा कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है, हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं कर सकते। सर, अगर डबल से नया नोटिफिकेशन जारी होकर शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के अगर 5000 पद भरे जाते तो हो सकता है कि हमारा भी इन पदों पर नाम लिखा होता, लेकिन अब हम क्या करें, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में अतिथि शिक्षक विभागीय परीक्षा, अतिथि शिक्षक मानदेय, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र और अतिथि शिक्षकों का अस्थायी पद। ये अस्थायी पद दोस्तों अतिथि शिक्षकों को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता चला आ रहा है। दिन न रात 24 घंटों में इसी की सोच अतिथि शिक्षक को लगी रहती है कि यार हम क्या करें। अब जैसे ही शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए चिंता होने लगती है। क्या इन अतिथि शिक्षकों का कुछ होगा या ऐसे ही इनका शोषण होता रहेगा? क्या मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक कभी शिक्षक नहीं बनेगा? क्या इनके बच्चे कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे? क्या ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, इतने ही मानदेय पर काम करता रहेगा? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों को चुप नहीं रहना है। भले ही दोस्तों बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर दी थी, तो हम भी इस सरकार की बहुत सी गलतियां माफ़ कर रहे हैं, बहुत सी पीड़ा सह रहे हैं। या तो इन अतिथि शिक्षकों का पद समाप्त कर देना चाहिए, या इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की अच्छी पॉलिसी बनाकर या विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित कर देना चाहिए। हर साल वाला फार्मूला हटा देना चाहिए, अस्थायी पद को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो इनकी उम्र हो चुकी है, जो इनका क्राइटेरिया हो चुका है, जैसे 40 और 45 साल के कुछ गेस्ट टीचर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो उनके पास में तो अब उम्र नहीं है दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए। तो उम्र को ध्यान में रखते हुए अनुभव के आधार पर इनकी विभागीय परीक्षा ले लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, जो अतिथि शिक्षक 45 साल का हो चुका है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सकता।
और जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले पास कर ली थी 3 साल की उसकी वैलिड रहती है, वो भी एक्सपायर हो चुकी है। अगर उसने पहले भी पास कर ली थी तो वो भी नहीं लगेगी। तो इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा इनके हित में सोच लेना चाहिए। चुनावी साल है और इस वर्ष अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ होना ज़रूरी है। और जब चुनाव आते हैं तो हमारे लिए बहुत सी आशाएं लगी रहती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, अध्यापक हो, रोजगार सहायक हो या पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, सभी के लिए आशा रहती है कि सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए नया ज़रूर लाएगी। तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। दीपावली आ गई है, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, 2-2, 3-3 आदेश हर डेली डाउनलोड हो रहे हैं। मानदेय डाला जाए, लेकिन मानदेय अकाउंट में अभी तक नहीं आया। हो सकता है लक्ष्मी पूजा के दिन ही आए या लक्ष्मी पूजा निकलने के बाद भाई दूज को आए। तो इस तरह हमारी बहुत सी परेशानियां हैं। कई बार कलेक्टर ने भी आदेश दिए, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी आदेश दिए कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय टाइम टू टाइम होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पाता। ये सारी झंझटों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब अतिथि शिक्षक का पद स्थायी हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, शांति रखना है, करने दो। सरकार कितने पदों की भर्ती करती है हम भी देखते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं और हमारे लिए क्या करती है, क्या सोचा है हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो सारी जनता को एक नज़र से देखते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ हमारे लिए भी उन्होंने सोचा होगा, लेकिन कब वो देते हैं उसका हमको इंतज़ार है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।